हेलो नमस्कार। फिल्मों का भी अपना ही एक अलग जादू है। बहुत प्रभाव करती है ये हमारे दिलो दिमाग में, अगर हमारी उम्र कम हो। हम जब सिनेमा घरों में इन पात्रों को देखते हैं तो अपने आप उनकी कहानियों के साथ रिलेट करने लग जाते हैं। उन पात्रों की कहानियाँ, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी विपरीत परिस्थितियों की परेशानियाँ, उन परेशानियों से निकलने की जद्दोजहद और फिर अंत में क्लाइमैक्स में उनकी जीत। सिनेमा घरों के बाहर जोश से मुस्कुराते हुए निकलने के पीछे यही राज होते हैं। ये राज वो है जिनमें हीरो की जीत होती है। हीरो के भी लार्जर दैन लाइफ इमेजेस के साथ हम अपनी ज़िंदगी को तौलने लगते हैं। ऐसी कई फिल्में हैं जो हमने सिनेमा घरों में देखी हैं और उस ज़माने में कई बार ऐसे होता था कि बहुत सारी फिल्में हम अपने परिवार वालों के साथ, यानी कि अपने चाचा, अपने मामा, अपने पिताजी, मम्मी, बड़े भाई के साथ अक्सर घरों में या सिनेमा घरों में देखते थे, जिन फिल्मों में खासकर बड़ी बड़ी वैल्यूज़, आदर्शों की या प्यार की या रिलेशनशिप की या अमीरी गरीबी की, खासकर ऐसे इश्यूज़ पर, ऐसे मुद्दे पर वो फिल्में होती थी जिनको हम सारे परिवार के साथ बैठकर देखा करते थे। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी थी जिन फिल्मों की खुशबू हमारे पास पहुंचती थी अखबार के इश्तिहारों से, या तो फिर शौचालयों में बाहर लगे हुए उनके पोस्टर से, या तो फिर ख़ास कुछ बड़े दोस्तों के चर्चाओं से हमारे तक उन फिल्मों के बारे में सारी जानकारियाँ पहुंच जाती थी और हमको पता चल जाता था कि ये फिल्में वो है जो हमने जाकर देखनी है। अब ये जो फिल्में होती थी, एक खासकर हमारी उस वक्त की उम्र होती थी करीब स्कूल से जूनियर कॉलेज में जाने वाली, या तो जूनियर कॉलेज से जस्ट सीनियर कॉलेज में जाने वाली। और उस वक्त इन फिल्मों को फॉरबिडन कहा जाता था। ये अपने से बड़े बूढ़े या परिवार वाले नाक भाव सिकोड़ कर या बड़ी घृणा की दृष्टि से इन फिल्मों को देखते थे। लेकिन हमारे दोस्तों के बीच में कुछ बड़े दोस्त जो हुआ करते थे, जो अक्सर ऐसी इंग्लिश फिल्में देखते थे, वो हमको समझाते थे और उन्होंने एक पूरी फौज तैयार कर ली थी अपने ज्ञान से ऐसी फिल्मों के बारे में बताने की। वो अपने ज्ञान से बताते थे कि इन फिल्मों में क्या होता है क्या नहीं। तो हम जो छोटे थे वो बड़े हसरत भरी दृष्टि से उनको देखते हुए उन फिल्मों के बारे में सोचते थे। ऐसी फिल्में अक्सर किसी भी शहर के बहुत ही पुराने या डायपिलेटेड, जीर्ण शीर्ण हुए वाले थिएटर में लगती थी। ज़्यादातर उन थिएटर्स में समोसा खाना भी अलाउड होता था, पान खाकर थूकना भी अलाउड होता था। कुछ कुछ सिनेमा घरों में तो आप सिगरेटें भी पी सकते थे। तो ऐसे सब सिनेमा घरों में आप जाकर इन फिल्मों को आप देखते थे और उन फिल्मों की देखते वक्त कई सारे इंटरेस्टिंग वाक़या भी होते थे। कई बार आपको अपने कॉलोनी के अंकल भी वहाँ दिखाई दे जाते थे और आप इस बात से डरते थे कि कहीं उनको हम ना दिख जाएं। वो इसलिए डरते थे कि कहीं उनको हम ना देख लें। और फिल्म देखने के कई हफ्तों तक हम इस बात से अपने घर में डरे हुए खौफ में जीते थे कि कहीं माँ बाप को पता न चल गया हो कि हमने उस थिएटर में जाके इस तरीके की फिल्में देखी है। तो ये बात कर रहा हूँ मैं अर्ली 90s की, जब और उस वक्त की जो पॉपुलर फिल्में थी जिसमें सिरोक्को नाम की फिल्म थी, रेशमा की जवानी थी और उसके अलावा द एंडलेस लव थी, द ब्लू लगून थी, जिसके बारे में बहुत चर्चाएं होती थी और इन फिल्मों के बारे में मतलब एक्साइटमेंट होता था। ऐसी ही एक फिल्म की चर्चा आज हम कर रहे हैं जो कि 1992 में रिलीज़ हुई थी और जिसका नाम था बेसिक इंस्टिंक्ट। फिल्म यहाँ रिलीज़ हुई थी 1992 में और इसकी खूब सारी चर्चा थी। बहुत बड़ी पब्लिसिटी के साथ ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और ये इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुपरहिट फिल्म थी। जो बड़े दोस्त इन फिल्मों को देख कर आए थे उनमें से कुछ लोग थे जो हमको ज्ञान देते थे और उसमें से एक पूरी फौज तैयार हो गई थी ऐसे बच्चों की जिनकी ज़िंदगी की पहली अंग्रेजी फिल्म ही बेसिक इंस्टिंक्ट थी।
मेरे लिए ये पहली फिल्म नहीं थी, क्योंकि उसके पहले मैंने कुछ जैकी चैन की फिल्में वीसीआर पर देख ली थी, मैंने कुछ जेम्स बॉन्ड की फिल्में भी देखी हुई थी, लेकिन ये फिल्म जो कि फॉरबिडन फिल्म थी, या ये वो फिल्म थी जिन्हें नालायक बच्चे ही देखते हैं, इस तरीके की बातें करने वाली ये फिल्म का असर इतना गहरा था कि उसकी कहानी आज तक मुझे पूरी की पूरी याद है। ये एक एरोटिक थ्रिलर था जिसको पॉल विरोवन ने डायरेक्ट किया था। पॉल विरोवन ये एक डच राइटर फिल्म मेकर रहे हैं जिन्होंने इसके पहले टोटल रिकॉल बनाई थी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की 1990 में, उससे पहले 1988 में उनकी और एक फिल्म आई थी रोबोकॉप नाम की। दोनों फिल्में हिट थी, पर ये जो बनाई उन्होंने 1992 में, उसके बाद तो वो एक बड़ी सुपर हाई लीग में चले गए थे ये, क्योंकि ये फिल्म फेस्टिवल्स में भी हिट थी और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सुपर हिट थी। इसको लिखा था जो अस्तराज ने। ये एक हंगेरियन राइटर थे और ऑथर थे जो कि फिल्में लिखते थे। उन्होंने भी काफ़ी फिल्में लिखी, शोगर्स नाम की एक फ़िल्म लिखी थी, उसके अलावा जैग्ड एज नाम की एक फ़िल्म लिखी थी उन्होंने, जिसके ऊपर हमारे देश में कसूर नाम की फ़िल्म बनी थी आपदा शिवदासानी वाली। तो ये जब फिल्म रिलीज़ हुई 1992 में इंडिया में, उस वक्त हमारे देश में हम देख रहे थे बेटा, खुदा गवाह, उसके अलावा शोला और शबनम। अब ये फिल्में भी हिट थी, लेकिन इनमें वो कशिश कहाँ थी जो कि कशिश बेसिक इंस्टिंक्ट में थी। उस कशिश का नाम था शैरन स्टोन, जो कि उस वक्त 34 साल की थी और उसके पहले एज अ फैशन मॉडल और एज एन एक्ट्रेस कुछ फिल्में कर चुकी थी, लेकिन कुछ खास सिग्निफिकेंट काम उसने नहीं किया था। इस फिल्म के साथ ही वो सुपरस्टारडम के शीर्ष पर पहुंच गई थी। अब ये फिल्म एक्चुअली कई एक्ट्रेसेस ठुकरा चुकी थी, क्योंकि इसमें शैरन स्टोन का कैरेक्टर एक ऐसे बायसेक्सुअल सोशियोपैथ क्राइम राइटर का था जो कि बहुत ही एग्रेसिव थी। उसके साथ ही बहुत एक्सप्लिसिट सीन्स भी, सेक्स सीन्स थे इस फिल्म में, जो कि कई एक्ट्रेसेस करना नहीं चाहती थी। शैरन स्टोन के साथ इस फिल्म में मेन लीड में माइकल डगलस थे, जो उस वक्त के बड़े स्टार थे। उनका कैरेक्टर एक पुलिस डिटेक्टिव का था जो अपनी निजी ज़िंदगी से परेशान है। कहानी बेसिकली सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत ही निर्दयी ढंग से हुए वाले खून के इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें शक की सुइयाँ इस राइटर शैरन स्टोन पर जाती है, जो कि बहुत ही एग्रेसिव, कोल्ड, डिटैच्ड और ओवर कॉन्फिडेंट है। तो जितनी हॉट और सिजलिंग वो अपने बेड सीन में और सेक्स सीन में होती थी शैरन स्टोन, उतनी ही कोल्ड और डिटैच्ड और एरोगेंट होती थी वो इंटरोगेशन के दौरान इस फिल्म में। इस फिल्म का एक सीन जो पूरी दुनिया में मशहूर है वो है जब इंटरोगेशन के वक्त शैरन स्टोन अपनी टांगों को फोल्ड अनफोल्ड करती है। वो सीन जब दर्शक थिएटर में देखते थे तो उनकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते थे। इतना ज़बरदस्त फिल्माया गया था वो सीन। शैरन स्टोन का अभी भी कहना है कि उनको खबर नहीं थी कि कैमरा कहाँ रखा गया है और इस तरीके का सीन फिल्माया गया है। अब उनको खबर नहीं थी, लेकिन हमको खबर थी और उन सब को खबरें थी जिन्होंने ये फिल्म देखी है, और ये खबर आज तक सारी खबरों में है। ये इतनी बड़ी खबर है। तो इतनी सुपर कॉन्फिडेंट औरत लेडी जो कि राइटर है, ऐसी लेडी तो हमने कभी किसी फिल्म में देखी नहीं थी, क्योंकि हम खासकर हमारी परवरिश हुई थी मीना कुमारी की मैं चुप रहूँगी, ज़िंदगी, रेखा की जीवन धारा टाइप की फिल्में देखने की। और उसके बाद जब हमने ऐसी फिल्म देखी तो हम तो भौचक के रह गए। मतलब आप सोचो कि एक हंगेरियन राइटर, एक डच डायरेक्टर और एक अमेरिकन एक्ट्रेस, और हम अमरावती, नागपुर या बुल्ढाना के किसी स्टिंकिंग थिएटर में उनके कॉम्बिनेशन को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कितना गज़ब का कॉम्बिनेशन और कितने गज़ब का जादू है फिल्मों में। ये एक लैंडमार्क फिल्म है जिसमें एरोटिसिज्म, सस्पेंस और थ्रिल का परफेक्ट ब्लेंड है। कल्ट क्लासिक है अभी ये। इसके बाद हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में कई लोगों ने इस तरीके की फिल्में बनाने की कोशिशें की, लेकिन कोई भी
इस ओरिजिनल फिल्म के करीब भी नहीं पहुंच पाया। 2006 में इसका सिक्वल आया बेसिक इंस्टिंक्ट 2, जिसमें शैरन स्टोन थी लेकिन पॉल वर्होवन एज अ डायरेक्टर नहीं थे, इसलिए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अनसक्सेसफुल रही। नेटफ्लिक्स ने इसे हाल ही में एक्वायर किया है और ये स्ट्रीम हो रही है 4 अगस्त 2020 से। इसे मैंने फिर से देखा और मैं अभी आपको पते के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी इसका इम्पैक्ट और इसका मैजिक स्पेल बरकरार है। सो रिविजिट द क्लासिक। एडियोज।